हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी यूपीपीएससी आरओआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी समस्त सूचनाएं, प्रॉपर गाइडेंस, स्टडी करियर से रिलेटेड जो भी डाउट क्वेश्चन होते हैं, सारी जो भी आपके लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले पूरी चीज़ें आपको ऑथेंटिक तरीके से क्रमबद्धता के साथ प्रोवाइड कराया जाता है। तो ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विभिन्न भर्तियों के संदर्भ में। कल बोरिंग टेक्नीशियन के संबंध में हमने आपको अपनी व्यक्तिगत जो राय है, यानी जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, वो मैंने आपको बता दिया। आपके बहुत सारे कमेंट आए, कम से कम 30 से 40 बच्चों ने कमेंट किया। कुछ बच्चों ने पर्सनली मैसेज किया कि सर इस भर्ती में अनियमितता हुई है। कुछ ने कहा कि मैं कोर्ट केस करूँगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्टेड हैं, उन्होंने कहा कि सर आपकी राय बिल्कुल सही है। जो बच्चे सेलेक्टेड हैं मैं पुनः उनको बधाई दूंगा। और मैं जो बच्चे चूँकि मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोल सकता, चूँकि मैं आप दोनों लोग यानी आपका दोनों लोगों का साइड मेरे लिए एक प्रकार से कहा जाए तो आप दोनों लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मैंने अपनी व्यक्तिगत राय बताई, आप स्वतंत्र हैं। आप अपने विवेक से जो भी फैसला लेना है वो आप स्वतः डिसाइड करें। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो छात्र चयनित हैं उनको बधाई, और जो सेलेक्टेड नहीं हो पाए किसी कारण से उनको कहीं ना कहीं मैं पुनः कहूँगा आप पीईटी 2023 अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों की तैयारी कीजिए। शेष आप अपनी विवेक से जो भी निर्णय लेना हो वो आप ले सकते हो। इसके अलावा हम बात करेंगे यूपी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो 1262 पदों पर जो जूनियर असिस्टेंट की कहीं ना कहीं परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं, उन तमाम छात्रों को अग्रिम शुभकामनाएं। आपकी परीक्षा बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। मैं पुनः बोल रहा हूँ, बड़ी संख्या में छात्रों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है। कम से कम 20 से 30 छात्रों ने मैसेज किया है कि वो परीक्षा में अपीयर नहीं होंगे, यानी सम्मिलित नहीं हुए, चूँकि वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कहा जाए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन छात्रों के कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही होगी। जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही बताया था कि परीक्षा किस महीने संभावित है और आपको सारी चीज़ें पहले अवगत करा दी गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, मैं पुनः बोल रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर जो होने जा रहा है, चयन की प्रमुख जो महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, वह कंप्यूटर और यूपी स्पेशल की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस बात को पुनः आपसे मैं कहूँगा, जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स होगा वो होगा आपके चयन का प्रमुख आधार। जो अन्य छात्रों की तुलना में वनस्पति आप आगे रहोगे, कंपैरिजन में आप करोगे तो यूपी स्पेशल और आपका कंप्यूटर। इसके अलावा आपको कहाँ पे त्रुटियां नहीं करनी है, गलतियां कहाँ पे नहीं करनी है। हिंदी और रीजनिंग में आपको मैक्सिमम जितना भी स्कोर करना है उसमें आप अपने नंबर गेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यूपी स्पेशल में स्कोर नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर में वैसे कुछ ना कुछ, अगर कंप्यूटर का लेवल थोड़ा सा एक प्रकार से कहा जाए, अगर कंप्यूटर डीप पूछता है, प्रैक्टिकल जैसा पूछता है, तो उसमें सबको समस्याएं होंगी। MS वर्ड, MS एक्सेल, ऑफिस से अगर डीप क्वेश्चन पूछा, प्रैक्टिकल तौर पे क्वेश्चन पूछा, जो कि NTA हाल फिलहाल में करा रही है, तो डेफिनेटली उसमें कोई भी स्कोर नहीं कर पाएगा। लेकिन यूपी स्पेशल में आपको स्कोर करना पड़ेगा। कट ऑफ अभी मैं पेपर हो जाएगा, मैं आपको तुरंत इसमें कट ऑफ के संदर्भ में मैं बता दूंगा। लेकिन जो आपको स्कोर करना है 75 के आसपास, 75 या 75 एटलीस्ट आपको प्रयास ये नहीं करना होगा कि 75 स्कोर अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है बहुत ही अन्य छात्रों की तुलना में आगे रहेंगे। हालांकि पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर्ड होते हैं उस पर निर्भर करेगा। लेकिन मैंने एक सेफ साइड आपको बताया है। जिनके मॉक में 70 to 75 आ रहे हैं, डेफिनेटली उनका पेपर बेहतरीन जाएगा। टेक्स्ट बुक का अगर आपने मॉक लगाया है तो डेफिनेटली 70 भी अगर आपने स्कोर किया है, 70 से 75, डेफिनेटली वो बहुत ही एक प्रकार से कहा जाए तो सेफ स्कोर होगा, आपका पेपर बेहतरीन जाएगा। जो भी छात्र अभी तक सेंटर पर नहीं पहुँचे हैं, रास्ते में हैं, आपको बहुत ही आराम से जो है सेंटर पर पहुँचना होगा। और कुछ बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो पहुंच चुके होंगे। विशेषकर लखनऊ में जो छात्र होंगे वो कमेंट करें, और कहीं भी सेंटर के संदर्भ में अगर आपको कोई भी समस्या आती हो, लोकेशन आदि चीज़ों में, तो जो हेल्प हो पाएगी वो मैं आपको कर दूंगा। कमेंट पे आप बता देना। और अगर मेल भी कर सकते हो मुझे, अबाउट वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे मेल दिया है। और आपको सेंटर्स में लोकेशन में कहीं कुछ समस्या हो तो आप मेल कर देना। संभव हुआ तो मैं आपको पॉसिबल जो भी हेल्प हो पाएगा वो कर दूँगा, या फिर आप आपस में संवाद कर सकते हो। जो लखनऊ वाले विशेषकर छात्र हैं आसपास के, वो उन छात्रों की मदद अवश्य करें। कल दबाकर आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से सोकर और पेपर दीजिए। कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पेपर बेहतरीन जाएगा। इसके अलावा लेखपाल की फाइनल कट ऑफ क्या होगी, बच्चे पूछ रहे हैं और लगातार ये भी पूछ रहे हैं। मैं पुनः बता रहा हूँ, बड़ी संख्या में छात्र अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों में CGL, इसके अलावा लोअर PCS, RORO, NTPC की भर्ती यहाँ कंप्लीट हुई है। रेलवे में तमाम ऐसे छात्र जो हैं 2019 JEE, 16 में JEE आपकी भर्ती हुई है।
जूनियर असिस्टेंट की बात करें 16-19 की भर्ती, तमाम ऐसी महत्वपूर्ण भर्तियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। वो सारे छात्र जो है बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट नहीं कराएंगे, स्किप करेंगे डीबी, जिससे अन्य छात्रों को मौका मिले। फिर भी मैंने अपनी राय जो कल थी वो बता दिया आपको कि 82-84 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है फॉर जनरल कैटेगरी। और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बड़ी संख्या में अगर डॉक्यूमेंट स्किप होगा तो एक कट ऑफ जो है 80 के आसपास रहेगी। 80 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, जिस प्रकार से छात्र बढ़ चढ़कर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपना जो है डीवी स्किप करा रहे हैं। बोरिंग का भी रिजल्ट आ चुका है, कुछ ऐसे छात्र होंगे उसमें भी नहीं जाएंगे। अभी कई महत्वपूर्ण आगामी रिजल्ट आने हैं, जिसमें कंबाइंड टेक्निकल का आना है और एएसओ का आना है विशेषकर। तो ये तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिसमें छात्र जो है सम्मिलित नहीं होंगे। एएसओ 2019 के परीक्षा परिणामों के संदर्भ में बात करें तो एएसओ का परीक्षा परिणाम मैंने आपको बता दिया है पूर्व में, पुनः वही बातें मैं नहीं दोहराऊंगा कि परीक्षा परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या इसमें सेकंड लिस्ट आती है या नहीं। अगर आई तो थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन अवश्य भर्ती पूरी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पूरी संभावना है, उम्मीदें हैं, जिस प्रकार से आयोग कार्य कर रहा है उस हिसाब से यह कहा जा सकता है कि यह भर्ती स्पष्ट रूप से इसी वर्ष पूर्ण करा ली जाएगी और ज्वाइनिंग भी इन तमाम छात्रों की हो जाएगी। तो आपको जो भी सूचनाएं दी जाती हैं, ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। एक लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है, इस वजह से सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। मुख्य सेविका की बात करें, आपकी परीक्षा 24 तारीख को होने जा रही है सितंबर में। हमने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड यह मंथ आप जो है मान कर चलो कि सितंबर लास्ट में परीक्षा होगी, और ठीक वैसा ही हुआ। पुनः मैं आपसे कहूँगा जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो प्रैक्टिस कीजिए। और आपकी भर्तियों में भी बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं बीएससी जिन्होंने किया है, वह परीक्षा स्किप करने पर छात्राएं विचार कर रही हैं। और बड़ी संख्या में ऐसी छात्राएं हैं जिनके पास, मैं पुनः बोल रहा हूँ, सबसे पहले मुख्य सेविका की जो भी छात्राएं हैं अपने कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जो आपने कास्ट बनाया है सर्टिफिकेट, क्या वो आपके डीबी के डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हैं वो क्या, जैसे ईडब्ल्यूएस की एक छात्रा है, उन्होंने मैसेज किया था कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनके बाद के हैं, यानी जैसे ऑनलाइन तिथियां आपकी संपन्न हुई उसके बाद का उन्होंने बनाया है। तो ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट अगर ऑनलाइन तिथियां आपकी जैसे ही फॉर्म की खत्म होती उसके बाद का है तो वो चीज़ें मान्य नहीं होंगी। सर्टिफिकेट आपके पास पहले का होना चाहिए, ये चीज़ें आपको चेक कर लेना चाहिए, फिर आप तैयारी करें। ऐसा ना हो कि आपको बाद में पश्चाताप हो। हालांकि फिलहाल आप जनरल कैटेगरी में एज ए जनरल ट्रीट हो सकते हो, लेकिन कैटेगरी का लाभ फिर नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में बात करें तो वीडियो की रिवाइज आंसर की बहुत जल्द जारी की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन आदि के बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। बड़ी संख्या में वीडियो के छात्र भी जो चयनित होंगे वो इसमें भी आप देखना, जो 42 ग्रेड पे हैं वो नहीं जाएंगे वीडियो को ज्वाइन करने। नई बीपीओ की भर्ती का विज्ञापन आप पीईटी 2023 से मानिए आएगा, और यह मैथमेटिक्स साइंस वालों की भर्ती होने की पूरी उम्मीद है। और इसमें CCC की योग्यता होती है और आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ITI निदेशक की परीक्षा जो है अक्टूबर में मानकर चलिए, अक्टूबर लास्ट में हो सकती है। यह परीक्षा सिर्फ लखनऊ में होगी, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि छात्र बहुत ही सीमित हैं और जहाँ पे भी छात्रों की संख्या कम रह रही है वो मैक्सिमम सेंटर्स जो है आपके लखनऊ में ही बन रहे हैं। 5 या 6 हज़ार के आसपास मैक्सिमम बच्चे हैं, 5 या 6 हज़ार, एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं मालूम है, लेकिन इसी के आसपास बच्चे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हैं। तो आपकी जीरो कट ऑफ रहेगी, चूँकि स्पेशल क्वालिफिकेशन की जो भी भर्तियाँ हो रही हैं वो स्पष्ट रूप से कहा जाए तो उसमें परसेंटाइल अगर देखा जाए पीईटी का वो कम जा रहा है। लोअर पीसीएस का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो यूपी ट्रिपल की सबसे बेहतरीन जॉब में से एक है, जिसे आप गैजेटेड पोस्ट यानी पीसीएस के थ्रू जो भर्तियाँ आती हैं, पीसीएस के थ्रू उस पोस्ट पे आप जा सकते हो, नायब तहसीलदार पद पे जा सकते हो। वह भर्ती लोअर पीसीएस की आने वाली है, बहुत बेहतरीन जॉब है। और पूरी उम्मीद रखिए कि पीईटी का उम्मीद है कि नवंबर में आपके प्रथम पखवाड़े में, यानी 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच में सर्वाधिक उम्मीद है कि पीईटी की परीक्षा हो जाए इसी प्रथम पखवाड़े में। और परीक्षा परिणाम भी लगभग 1.5 से 2 माह के अंदर जारी किया जाएगा। तो ये मान कर चलिए चुनाव से पहले लोअर की भर्ती अवश्य देखने को मिलेगी। ये पूरी तरीके से उम्मीद आप सकारात्मक तरीके से लगाए रखें और स्कोर अच्छा करना पड़ेगा आपको। ये अभी से जिनको हाल फिलहाल में कोई भी अगर परीक्षाएं नहीं हो, मैंने आपको पहले ही सुझाव दिया था कि पीईटी 2023 पे फोकस कीजिए। सर्वाधिक भर्तियाँ पीईटी 2021-22 से जितनी नहीं आई हैं उतनी 23 से आएंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप जो है आपको देखने को मिलेगा। चुनाव के बाद 3 महीने तो चुनाव में चले जाएंगे, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे उसके बाद जो है लगातार आपको पीईटी का जो है विज्ञापन एक के बाद एक क्रमशः विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो संक्षिप्त में सारी जानकारियाँ हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। फिर भी जो भी डाउट क्वेश्चन होंगे पूछेंगे तो आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। जूनियर असिस्टेंट के जो छात्र हैं उनके लिए मैं कुछ कंप्यूटर के नोट्स आपको भेज रहा हूँ, आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना, शायद 2-4 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से सभी पुराने लेटेस्ट पैटर्न 2023 के
पैटर्न पर स्टडी गाइड बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न। ये इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है और पूरी तरीके से लेटेस्ट पैटर्न पे ये आपको बनाई गई, जिससे आपकी परीक्षा में बहुत सारी जो टू द पॉइंट सिलेबस है उसमें सिर्फ आपको न कहीं से कोई चीज़ नए तथ्य आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हो इसमें आंगनबाड़ी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको दिया है। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी चीज़ है थ्योरी के साथ आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और उसका आंसर भी मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो ये कहीं कहीं आपके एग्जाम में सबसे अहम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो अहम किरदार निभाएंगे और आपके सिलेक्शन में और दूसरों लोगों से आपको भिन्न करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत प्रगाढ़ बना सकते हैं। तो इस बुक को मंगाने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से मंगा सकते हो, या फिर किसी भी नज़दीकी पुस्तकों की दुकान पर आसानी से उपलब्ध है, वहाँ से भी आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, और या फिर दुकानों से भी अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। सभी जगह पे यह सुलभ है। धन्यवाद।